अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस जो है ना लास्ट व्लॉग शेयर करने के बाद कल जो है ना मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी थी। तो चले मैं जो है ना वो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बस आज जो है ना वो ये वीकेंड का व्लॉग है। पहले ये जो है ना फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन मैं बस ये सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी तब की ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। और बस नाश्ते में जो है ना मैं बना रही थी आलू अंडे, और ये वैसे मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। पता नहीं हमेशा उन्हीं की रेसिपी से बनाती हूँ, पर कभी भी ना मेरे से वो वाला जायका नहीं आता जो कि उनके हाथ से आता है। तो ऐसा होता है, मेरी अम्मी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे फ़ॉलो करते हैं, पर अम्मी के हाथ वाला जायका नहीं आता। तो मुझे लगता है शायद माँओं का जायका जो है ना वो माँओं के ही हाथ में होता है, और हम लोगों के हाथ में वो नहीं आ सकता। हालाँकि अभी हम भी माएँ बन गई हैं, हमारे बच्चे भी शायद बाद में इसी तरह से कंपैरिज़न्स कर रहे होंगे। तो ख़ैर जो है ना यहाँ पे मैंने क्या किया था, आलूओं को मैंने ऑयल में जो है ना वो सौटे करके और उनको दम पे रख दिया था। और अब मैं यहाँ पर पेड़े बनाने लगी हूँ, रोट पराठे बना रही हूँ। और बच्चों के लिए तो जो है ना वो सादा सिंपल से जो है ना मैं रोटी टाइप बनाकर और उस पे ऑयल लगा देती हूँ। लेकिन फ़ैसल को ना थोड़ा-सा ज़रा स्पेशल पराठा चाहिए होता है। या तो उन्हें अचार वाला पराठा चाहिए होता है, या उन्हें साथ में जो है ना वो मेथी या काली मिर्च वाला पराठा चाहिए होता है। तो ख़ैर आलू जो है ना वो मैंने दम से उतार लिए हैं। मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉप हुए हुए टमाटर। साथ ही में इसमें जो है ना वो मैं सारे के सारे इसमें जो मसाले जाते हैं वो ऐड कर दूँगी। सिंपल से मसाले हैं, इसमें जाता है नमक, सुर्ख मिर्चें और हल्दी, बस यही जो है ना वो सादा-सादा से डालती हूँ। आलू अंडे वैसे जो है ना मोस्टली मैंने देखा है लोगों के घर नाश्ते में बनते हैं, तो जिस तरह मैं बना रही हूँ, मेरे हम अम्मी की तरफ जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आलू अंडे बनते थे। प्रॉपर्ली जैसे शोरबे वाला सालन होता है ना उस तरह से। तो ये ख़ैर मेरी ये ससुराल की रेसिपी है, मेरे ससुराल में नाश्ते में ये बहुत शौक से खाया जाता है। तो उस वजह से जो है ना बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद है। जब जब पाकिस्तान जाते हैं तो दादों के घर का नाश्ता बहुत याद करते हैं कि हमें वैसे ही आलू अंडे खाने हैं। तो अक्सर जो है ना वो हमारे लिए ये एक स्पेशल टाइप का नाश्ता ही हो जाता है, वरना तो मोस्टली हम पराठों के साथ जो है ना ऑमलेट्स ही ले लेते हैं। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी अपने और फैसल के लिए, और अब जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ फैसल का पराठा। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया है घी, इनका जो है ना फैसल का पराठा वो मैं घी से बनाती हूँ। और बच्चों का ना ऊपर सिर्फ़ हल्का-सा मैं घी लगा देती हूँ, मैं पेड़े के अंदर उनका घी जो है ना वो नहीं डालती। तो बस ये अच्छी तरह से घी लगा देने के बाद मैं इस पे थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दूँगी, और मैं इसमें डाल दूँगी मेथी। और इसके अलावा जो है ना वो थोड़ा-सा मैं इस पे ऐड करूँगी सॉल्ट, क्योंकि मैं आटा गूँथते हुए ना नमक नहीं डालती आटे में। तो मैंने कहा बिल्कुल फीका-फीका सा पराठा ना लगे, इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ा-सा इस पे नमक भी डाल दिया है। और अब मैंने इसकी कर ली हैं इस तरह से तहें, और अब मैं इसको रोल करके ना स्पाइरल कर दूँगी, तो अच्छा-सा लेयर्स वाला जो है ना ये पेड़ा रेडी हो जाएगा। और जब इसको बेलेंगे ना तो फिर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लच्छा टाइप पराठा बन जाता है। अच्छा, जो है ना आलू मेरे गल चुके हैं, इसको जो है ना मैं अभी थोड़ा-सा साइड पर कर दिया था, और अब मैं पहले पराठे बना लूँ और उसके बाद इसमें जो है ना मैं अंडे डाल दूँगी सिंपल, तो बस ये नाश्ते का आइटम तो हो जाएगा रेडी। तो बच्चों को और फैसल को तो मैंने पराठा ही दे दिया था, पर खुद जो है ना मैं वो थोड़ा-सा कंट्रोल कर रही हूँ। ईद और रमज़ान में पता नहीं इस दफ़ा मैंने बहुत खा लिया है शायद, तो मेरा थोड़ा-सा वेट भी गेन हो गया है, तो उसको मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और एक्सरसाइज़ मुझसे ज़्यादा हो नहीं रही है, ना कोई काम हो रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, इतनी डीमोटिवेटेड हूँ। ना कुछ जो है ना वो प्रॉपर्ली घर का काम हो पा रहा था, और जो है ना वो बस बहुत सुस्ती सी चढ़ी हुई थी। तो शायद बहुत ज़्यादा सैर करने के बाद ना ऐसा फ़ील होता है। तो ख़ैर अंडे मैंने डाल दिए थे आलूओं में, उनको मैंने दम पे रख दिया था, और यहाँ पे मैंने अपने लिए ली है मल्टीग्रेन ब्रेड, उस पे मैंने थोड़ी-सी केचअप स्प्रेड की है, क्योंकि फ़िलहाल बस बिल्कुल ये जो है ना वो ड्राई-ड्राई सी ब्रेड खाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। तो ऑयल मैंने अवॉइड किया है, इस पे बिल्कुल ऑयल नहीं है। साथ में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, नॉन स्टिक पैन है, इसमें भी ऑयल के बगैर मैंने ऑमलेट बनाया था। तो बस इसी तरह ब्रेड के अंदर ये ऑमलेट रख के और मैं जो है ना सैंडविच सा बना के खा लूँगी। अच्छा, ये मेरे ऑमलेट में ना काफ़ी सारी मैंने वेजिटेबल्स डाली थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी च्यूई और फाइबरस सा हो जाता है। तो नॉर्मल तरह का जो है ना ये ऑमलेट नहीं है, इसमें अच्छी खासी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन मैंने चॉपर में सबको चॉप कर लिया था तो वो बिल्कुल बारीक-बारीक हो गई हैं। और पूरा इरादा किया था कि मैंने पराठा नहीं खाना, लेकिन फैसल को देख के जो है ना वो इतनी वो हो रही थी ना, क्रेविंग सी हो रही थी, तो फैसल ने मुझे कहा चलो कुछ नहीं होता, एक ना वाला खा लो। तो फिर मैंने ना उनके पराठे में से एक ना वाला लेके टेस्ट कर लिया था।
कि बना कैसे है। और इतनी सख्त गर्मी है ना सलाला में, ये देखिए हमारी जो पीछे बैकयार्ड में कैनोपी लगी हुई थी ना, वो भी बेचारी धूप की वजह से सारी गल गल के ना फट गई है। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि इसको उतरवा के ना चेंज करवा लेंगे। और जो है ना, मैं बस काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो सुस्त हो रही थी। तो फिर फैसल ने मुझे कहा कि आप इतनी एक्साइटेड हो के जो है ना वो क्लीनिंग वाली मशीन लेकर आई हो, उसका इफ्तिताह कर लेते हैं, और फिर अगर ये मशीन खुलेगी ना तो शायद जो है ना वो आपका काम की तरफ दिल लग जाए। मज़ाक कर रही हूँ। तो ख़ैर मैंने ये फैसल को बोला कि आप सेट कर दें ताकि मैं वीकेंड पे इसको चेक कर लूँ आराम से। एक्चुअली इसका ना सलूशन हम लोग जब हम इसको बाय कर रहे थे, हमें ख़रीदना याद नहीं रहा था। और मैं ना 2-3 दिन इसका सलूशन ही ढूँढती रही, आके वो मुझे मिला ही नहीं जो क्लीनिंग सलूशन होता है। तो फिर मैं ना वैनिश का एक ले आई थी लिक्विड, जो कि ख़ैर मशीन वॉश के साथ रिकमेंडेड नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ले आई थी कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और सलाला से मिल ही नहीं रहा है कारपेट क्लीनर मशीन वाला। तो ख़ैर जब फिर हम लोगों ने अनबॉक्स किया इसको, तो ऊपर-ऊपर ना सबसे पहले इसका सलूशन भी पड़ा हुआ था क्लीनिंग वाला। तो फिर मैंने कहा फैसल से कि अभी तो हम ये यूज़ करते हैं, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो हम किसी फ्रेंड को बोलेंगे मस्कत सोहार से जो है ना वो हम डिलीवर करा लेंगे यहाँ पर। क्योंकि वहाँ तो मैंने देखा है आम पड़ा हुआ था। और ख़ैर यहाँ पे भी लुलु में पहले काफ़ी दफ़ा मैंने कारपेट वॉशर लिया हुआ है, तो उसको मैं ऐसे जो है ना वो यूज़ कर लेती थी। अब नहीं पड़ा हुआ था, ना कैरिफोर में नज़र आ रहा था, ना लुलु में नज़र आ रहा था। तो ख़ैर मैंने इसको ऑन करके जो है ना मशीन को, जो इस साइड पर मेरा काउच पड़ा हुआ है ना, उसको मैंने क्लीन किया था। ये जो है ना सैटरडे का दरमियान में मैंने एक क्लिप डाल दिया है। तो फ्राइडे को हमने नहीं, हाँ सच, ये फ्राइडे का ही क्लिप है। सैटरडे का मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। तो ख़ैर मैंने जो है ना वो इसको इससे सोफ़े को क्लीन किया था, और ये इतना प्यारा सोफ़ा क्लीन हुआ है ना। यहाँ पर इस साइड पर पूरे चॉकलेट के दाग लगाए हुए थे। राफ़े ने ना चॉकलेट एक दफ़ा पीछे लगा दी थी सारी, तो वो पूरा प्रॉपर्ली बिल्कुल क्लीन हो गया था। और बहुत प्यारा, और इतनी अच्छी-सी बाद में जो है ना वो सोफ़े में से स्मेल आ रही थी, यानी कि जो सॉल्यूशन की जो स्मेल है ना वो बहुत अच्छी है। तो ख़ैर इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा मेरी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। अभी मैं इसका कारपेट क्लीनर भी यूज़ करूँगी ना जब, तो आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैंने ये फिर मैं सफाई में ही लग गई थी, तो मैंने फिर खाना वगैरह नहीं बनाया था। तो चलो फैसल ने कहा कि ना आज भी हम बाहर से ही खा लेते हैं। तो ये जो है ना वो हम लोग ऐसे चाइनीज़ खाने के लिए आ गए थे। और ये ना इतना कोई गंदा चाइनीज़ था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मुझे ना गेस करके बताइएगा इस डिश का क्या नाम है, और जो इस डिश का जो है ना वो मुझे नाम बताएगा ना उसको मिलेगा इनाम, ठीक है। आप लोगों ने गेस करना है कि ये क्या है। जो सही गेस करेगा ना, मैं देखती हूँ आप लोग इस गंदी शक्ल देख के ना इसको सही गेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी डिश है, चाइनीज़ है, और लेकिन है कौन-सी, ये फिर आपने मुझे बताना है। एनीवेज़ वीकेंड गुज़र गया था, साथ में अभी आ गया है संडे। इतनी कुछ ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने, कोई काम ही नहीं किया था ख़ास, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड क्या करूँ। बस इधर-उधर घूमते-घामते हमने वीकेंड गुज़ार दिया। तो फिर ये जो है ना थोड़े बहुत जूते वग़ैरह समेटने रह गए थे, और नीचे से जो है ना वो कुछ फ़ैसल की और बच्चों की अलमारी में से भी जो है ना मैंने क्लीनिंग वग़ैरह कर ली थी, तो ये सारे शॉपर इकट्ठे हुए हुए थे। तो ये सुबह के टाइम जो है ना संडे को मैं ये सारा काम करवा कर, और उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो खाना बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना वो मैंने आप लोगों से एक बात भी जो है ना वो शेयर करनी थी। मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि फिर मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर कर लूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप लोगों को पता नहीं ये बिहेवियर कैसा लगे और कैसा ना लगे, लेकिन ना मुझे ये बात पता नहीं अच्छी नहीं लगी। आप लोग बताएं कि ये बात सही है या नहीं सही है। आजकल ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूबर्स को जो है ना वो एक्सपोज़ करने वाला, कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह से स्कैम कर रहे हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि वो यूट्यूबर जो है ना उन्होंने आपके पैसे खाए नहीं हैं, ठीक है? उन्होंने ना आपको काम करने से पहले ही एक बात बता दी है कि इस काम के ना हम इतने पैसे लेंगे। या तो ये होता ना कि उन्होंने आपसे पैसे पकड़ लिए और उसके बाद आपका काम नहीं किया, तो वो एक अलग बात है। हर कोई बंदा ये चीज़ ज़रूर एडमिट कर रहा है कि उन्होंने हमारा काम किया, लेकिन उन्होंने हमसे पैसे माँगे, तो ये स्कैमर्स हैं, ये फ्रॉड हैं। तो देखिए वो आपका पहले आपसे काम कर रहे हैं, काम करने से पहले वो आपसे शराइत तय कर रहे हैं कि अगर आप प्रमोशन कराना चाहते हैं, इतने पैसे लगेंगे, अगर आप दे सकते हैं तो हम प्रमोट करेंगे। मैं ये बात नहीं कर रही कि वो सही है, वो भी सही नहीं है। ऑब्वियसली देखो किसी की मदद कर देना हमारा इख़्लाक़न, हमारा जो है ना वो दीनी फ़रीज़ा भी है। अगर वो ये काम नहीं कर रहे, तो ये उनका अपना इख़्लाक़ है, हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। ये अब इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है ना कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो
पता नहीं, बस मुझे ये लगता है कि मतलब मैंने ये बड़ा ही ट्रेंड देख लिया है, हर दूसरा बंदा उठ के ना अब फ़लाना यूट्यूबर है, वो बहुत मशहूर यूट्यूबर है और वो फ्रॉड है, हम उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं। और एक्सपोज़ क्या कर रहे हैं कि हमने उससे बोला हमारा चैनल प्रमोट कर दो। देखो, उनकी इतने सालों की मेहनत है, आखिर उन्होंने भी तो अपना चैनल प्रमोट किया है ना, उन्होंने किसी को कहा तो नहीं है कि हमारा चैनल प्रमोट करके दें आप। तो अब वो अपनी मेहनत है, वो उसका पैसा वसूल कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनके बिहेवियर की बात नहीं कर रही। लेकिन जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे माँगे, इट मीन्स ये स्कैम है, इट मीन्स ये फ्रॉड है। क्या उनका बिहेवियर ठीक है? वो सिर्फ़ व्यूज़ की खातिर और अपने आप को ग्रो करने की खातिर वो किसी की रोज़ी और किसी के काम को ख़राब नहीं कर रहे। क्या ऐसा नहीं है? तो देखिए, मैं खुद जो है ना वो 1 साल से तकरीबन यूट्यूब पे हूँ और 1 साल में भी जो है ना मेरे कोई इतने ख़ास ना सब्सक्राइबर भी नहीं हुए और मेरे कोई इतने ख़ास व्यूज़ भी नहीं आए। और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है, कभी-कभार बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। पर इसके लिए मैं किसी यूट्यूबर को तो नहीं स्कैम करना शुरू कर दूँगी ना कि हाँ, वो क्यों अर्न कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं अर्न कर रही यूट्यूब से। तो हर चीज़ का टाइम है, हर किसी की मेहनत है। अब उन्होंने किसी को पैसे या आप लोगों को या किसी भी अपने व्यूअर्स को पैसे तो नहीं दिए हुए कि भई मेरे मेरे चैनल को ही देखो, मैं आपको पैसे दूँगा। तो पता नहीं, मुझे ये बिहेवियर ना थोड़ा-सा अजीब लगा कि एक बंदे को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप खुद फेयर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप खुद उन्हें कह रहे हो कि हमारी प्रमोशन कर दें। ठीक है, वो उनको पैसे नहीं माँगने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं माँगने चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं कर रहे, उन्होंने इसको कारोबार बनाया हुआ है, तो हाँ, ये कारोबार है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इससे एग्री करे। ख़ैर, ये बहुत बड़ी डिबेट है और मैं जो है ना वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही या किसी को लड़ाई झगड़ा किसी से मोल नहीं ले रही या मैं कोई जो है ना किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ एक ज़हन में मेरे बात आई थी कि अगर वो लोग फ्रॉड हैं, वो लोग सही नहीं कर रहे, तो फिर हमें भी जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ैर, संडे का दिन था, ये मैं बच्चों को ले आई थी स्कूल से और उसके बाद बच्चों का काफ़ी सारा काम आया था, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। कीमा करेले की रेसिपी ना बातों-बातों में मेरी दरमियान में ही रह गई है, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो ख़ैर, अब यहाँ पर जो है ना वो सालन मैं फ्रीज़ सँभालने लगी हूँ। फ्रिज में रात का टाइम है, किचन वग़ैरह सारा मैंने समेट लिया था, सिर्फ़ सालन मैं फ्रिज में रख के तो ऊपर सोने के लिए जा रही हूँ। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ और थोड़ी एनर्जी के साथ आपसे दोबारा से एक और वीडियो शेयर करूँगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन यूट्यूबर्स को सही और किसी और को गलत कह रही हूँ। मैं दोनों को ही गलत कह रही हूँ कि दोनों ही की का ये बिहेवियर जो है ना वो सही नहीं है। हमें जो है ना वो ठीक है, अगर हमारे नसीब में जब होगा ना ग्रो करना, हम भी ग्रो कर जाएँगे। एनीवेज़, बात हो गई थी लंबी, ठीक है, मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था। तो ख़ैर, व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।